और भाई, हो गया झाड़ू पोछा बर्तन। चलो, अब ये वीडियो देखो। चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। इस चैप्टर के कार्टून देखते हैं। तो पहला कार्टून तो इसके पहले पेज पे ही है, मतलब पेज नंबर 82 पे जो है पहला कार्टून दिया हुआ है। इसमें देखो, ये दो बैल दिखाए हुए हैं। तो ये दो बैल कांग्रेस का पार्टी सिंबल था आजादी के टाइम पे। जो अब तुम हाथ देखते हो ना कांग्रेस का सिंबल, वो हाथ नहीं था पहले, वो शुरू में दो बैल थे, फिर थोड़े टाइम बाद में एक गाय और एक बछड़ा बना, और उसके बाद में फिर ये हाथ बना। तो पहले दो बैल थे। तो कांग्रेस की कहानी बताई हुई है, थोड़ी थोड़ी समझ गए होगे तुम इन बैल से। तो जैसे यहाँ पे 1 ईयर लिखा हुआ है, 1 ईयर मतलब आजादी के जस्ट 1 साल बाद ये दोनों बैल खुश हैं। मतलब पार्टी के सारे मेंबर्स आपस में खुश थे और एक साथ सभी डिसीजन एक साथ ले रहे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था पार्टी के अंदर। फिर दिखाया हुआ है यहाँ 9 साल, 9 ईयर्स के बाद क्या होता है, मतलब 9 ईयर्स मतलब 1956। इसमें क्या होता है कि पार्टी के कुछ मेंबर्स आपस में डिसएग्री करने लग जाते हैं, थोड़ी तनाव मतलब खिंचपिच होने लग जाती है पार्टी के अंदर। फिर दिखाया हुआ 17 साल बाद, 17 साल बाद मतलब दोनों आपस में दो तीन गुट बन जाते हैं, उसके अंदर ही अलग अलग मतलब अलग अलग सोच वाले लोग अलग अलग बोलने लग जाते हैं, कोई मैच इनका ओपिनियन मैच नहीं करते आपस में मेंबर्स के। तो ऐसे लेकिन ये एक साथ रहते हैं। और 22 साल बाद मतलब 1969 में ये दोनों बैल आपस में टूट जाते हैं, मतलब कांग्रेस का स्प्लिट हो जाता है। अब याद करो 1969 में क्या हुआ था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था प्रेसिडेंट के लिए। याद है ना, मैंने चैप्टर में पढ़ाया था, वीवी गिरी, एस निजंगलिप्पा और एन संजीवा रेड्डी, इनके बीच में मैंने बताया था चैप्टर में। वीडियो देख लो अगर नहीं पता तो पहले। उसमें क्या है कि ये स्प्लिट हो जाती है ऑफिशियली। अभी तक तो खिचपिच जो भी पार्टी के अंदर जो भी तनाव चल रहे थे वो पार्टी के अंदर ही थे, बाहर ऑफिशियली टूटी नहीं थी। लेकिन 22 साल बाद मतलब 1969 के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए उसमें ऑफिशियली टूट जाती है कांग्रेस। दो चीजों में याद आया, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ में इंदिरा गांधी वाली पार्टी बनती है कांग्रेस आर, और जो सिंडिकेट वाले लीडर्स थे उनको बोला जाता है कांग्रेस ओ। और अगर आप ये पूछ लिया जाए पेपर में कि भाई ये कार्टून क्या डिपिक्ट कर रहा है, तो ये कार्टून ये डिपिक्ट कर रहा है कि जो चैलेंजेस कांग्रेस ने फेस किए और उन चैलेंजेस की वजह से जो जो कॉन्फ्लिक्ट्स या चेंजेस कांग्रेस में आए, उन चेंजेस को ये कार्टून डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है। अगला कार्टून है पेज नंबर 85 पे। अब यहाँ पे देखो, ये इंदिरा गांधी है और इनके हाथ में एक ट्रॉफी है पीएम की। तो ये वो दर्शाता है, ये उस टाइम का है जब शास्त्री जी की डेथ हुई थी, और उसके बाद में मोरारजी देसाई, देखो ये दौड़ रहे, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में वो जो कंपटीशन चल रहा था कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये उस टाइम के ऊपर, उस सिचुएशन के ऊपर कार्टून बनाया हुआ है। तो ये देखो, ये जितने भी आदमी खड़े हुए हैं ये सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस के, और ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं इंदिरा गांधी को पीएम बनाने के लिए। और यहाँ पे देखो स्टार्ट लिखा हुआ है और मोरारजी देसाई रेस कर रहे हैं। मतलब मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी दोनों रेस में थी पीएम के। लेकिन मोरारजी देसाई जैसे स्टार्ट करते उससे पहले ही डिसाइड हो गया था कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स जैसे ये के कामराज हैं, एस निजंगलिप्पा हैं, ये लोग सपोर्ट कर रहे थे इंदिरा गांधी को पीएम बनने के लिए। अगला कार्टून पेज नंबर 90 पे है। तो ये देखो, कायदे से तो इस कार्टून को यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 1974, और 1974 की बात इस पूरे चैप्टर में नहीं है। अगर है थोड़ी बहुत तो 1971 की इलेक्शन जो बहुत आगे आएगा, तो यहाँ पे कायदे से ये नहीं होना चाहिए। लेकिन है दिया हुआ तो पढ़ लेते हैं, क्यों पता नहीं पेपर में आ जाए। तो ये देखो, ये बीकेडी है, भारतीय क्रांति दल। और देखो बेसिकली बताता हूँ, ये कार्टून है चौधरी चरण सिंह जो ये वाले हैं। इन्होंने एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया था, सारे कांग्रेस के खिलाफ सारे पार्टियों का कोलिजन बनाया था। और इन पार्टीज में सारी राइट वाली पार्टियां थी, कोई लेफ्ट वाली पार्टी नहीं थी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कीप राइट नो लेफ्ट एंड, मतलब सारी राइट पार्टी थी और लेफ्ट वाली किसी पार्टी को नहीं ज्वाइन किया हुआ था। लेफ्ट मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी याद करो 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी के साथ कोलिजन बनाया हुआ था कांग्रेस ओ ने, और कांग्रेस आर ने, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कोलिजन बनाया हुआ था। तो इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी इस कोलिजन का पार्ट नहीं थी। तो ये चौधरी चरण सिंह, इन्होंने जितनी भी राइट वाली पार्टी थी इनको मिला के कोलिजन बनाया कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शंस लड़ने के लिए। तो इसमें जैसे ये चौधरी चरण सिंह की खुद की पार्टी बीकेडी भारतीय क्रांति दल, और ये एसएसपी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, तो इन सबको मिला के कोलिजन बनाया। देखो ये सारे एक ही साइकिल पे बैठे हुए हैं, अलग अलग साइकिल नहीं है। तो ये सारे इनका कोलिजन बनाया हुआ था। तो ये कार्टून ये चीज डिपिक्ट करता है। ठीक है। अगला कार्टून है पेज नंबर 93 पे। ये कार्टून से ऊपर देखो थोड़ा सा लिखा हुआ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969। तो थोड़ा तुम्हें आइडिया मिल गया होगा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में ही है। अब ये देखो, ये जो आदमी खड़ा है ये ऊपर दस्ताने लेके और इनके माला है, मतलब ये इनकी विक्ट्री हुई है। ये बॉक्सिंग के ग्लव्स लेके खड़े हैं। तो ये हैं वीवी गिरी।
क्योंकि प्रेसिडेंसी, और ये साइड में इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी के हाथ में एक हाथ में ग्लव्स और ये खुश हो रही हैं क्योंकि इंदिरा गांधी ने ही नॉमिनेट किया था वीवी गिरी को प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, और ये जीत जाते हैं तो इंदिरा गांधी भी खुश हो जाती हैं क्योंकि जिस आदमी को कोई सपोर्ट करता है और वही जीत जाता है तो ऑब्वियस सी बात है वो खुश होएगा ही, इसलिए इंदिरा गांधी भी खुश है। और यहाँ पे जो ये आदमी पड़ा हुआ है, ये जो लेटा हुआ है, ये थे एन संजीवा रेड्डी, ये ऑफिशियली कांग्रेस के लीडर थे जो सिंडिकेट मेंबर्स ने जिनको नॉमिनेट किया था। देखो यहाँ पे कांग्रेस लिखा हुआ है। तो 1969 का जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था आपस में जो कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसके अंदर ये एन संजीवा रेड्डी जिसको कांग्रेस के सिंडिकेट मेंबर्स ने नॉमिनेट किया था उनकी हार हो जाती है और वीवी गिरी जीत जाते हैं। अब ये जो आदमी घुटने पे बैठा हुआ है ये है कांग्रेस का प्रेसिडेंट एस निजंगलिप्पा। तो इन्होंने मतलब ये उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, तो इन्होंने नॉमिनेट किया था बेसिकली कांग्रेस के इस मेंबर को एन संजीवा रेड्डी को, लेकिन ये हार जाते हैं। तो इस चीज के ऊपर ये दुखी है, इसलिए घुटने पे बैठे हुए हैं।